नंबर एमसीक्यूज, द एक्सपेंशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन बाय कौन सा, ए या बी? स्पेसिफिक कंडक्शन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इज करेक्ट। 42 नंबर एमसीक्यूज, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस विल बी, यानी यूनिट स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या है? एस बटा सेंटीमीटर या एस और सेंटीमीटर, यानी एस जरबे सेंटीमीटर या ओम जरबे सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन तक करेक्ट है? ए इज करेक्ट। 43 नंबर एमसीक्यू, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी अगर कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, हम उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। 44 नंबर एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए ए करेक्ट है या बी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इज करेक्ट। 45 नंबर एमसीक्यूज, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्ट यानी कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसकी मूवमेंट होती है? इलेक्ट्रॉन की या आयंस की? तो आयंस की मूवमेंट होती है। 46 नंबर एमसीक्यूज, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस के एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? के जरबे सी या के जरबे 1000 बटा सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी इज करेक्ट आंसर। 40 नंबर एमसीक्यूज, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज N2, यानी नाइट्रोजन N2 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +1 होगी, -2 या 0? तो N2O2 ये सब H2 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। 48 नंबर एमसीक्यूज, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन मालूम करें इन CH3OH में। CH3OH में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आती है? कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितने ऑक्सीजन की? -2। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, होल चार्ज 0। कार्बन +3 -2 +1 इज इक्वल टू 0। कार्बन 3 और 1 4, 4 से -2 निकाल दो, +2 -2। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? -2। इसके बाद देखते हैं 49 एमसीक्यूज, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ असाइंड टू मैंगनीज इन KMnO4, यानी मैंगनीज की मालूम करें कि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आती है। तो आइए देखते हैं। पोटाशियम एक है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मैंगनीज हम मालूम करेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, होल चार्ज 0, 1 -8 +1 निकाल दे, -7 0, Mn इज इक्वल टू 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A B C? सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्टी नंबर एमसीक्यूज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सल्फर हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर +7, यानी दर्ज झेल में आप देखें कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +7 किस में आती है? H2SO4 में, SO3 में या H2S2O8 में? तो H2SO4 में तो +7 नहीं आ सकती और SO3 में भी +7 नहीं आ सकती, क्योंकि 3 दूनी 6 -6 को उस तरफ लाए तो 6 बन जाता है, तो +7 नहीं आता। इसी तरह हाइड्रोजन H2SO4 में देखे 2 और सल्फर ऑक्सीजन की -8 +2 निकाल दे, -6 हो जाएगा, उस तरफ लाए तो +6 हो जाएगा। और H2S2O8 में हम निकालते हैं हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सल्फर को हम मालूम करते हैं 8 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की, -2, होल चार्ज 0, 2 + 2s -8 दूनी 16 इज इक्वल टू 0। 16 से 2 निकाल दे तो कितना आएगा?
14 प्लस 14, 2 को इस तरफ लाए, 7 दूनी 14, एस कितना आएगा 7। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 51 MCQs in which of the following change the nitrogen atom is reduced, यानी आप दर्जेल में देखें कि नाइट्रोजन एटम क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो N2 से NO बन गया तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया। N2 से NH3 बन गया तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। 52 MCQs which of the following change reaction is an example of oxidation, आप दर्जेल में देखें कि कौन सा ऑक्सीडेशन है। सिल्वर एटम्स टू द सिल्वर आयन, यानी सिल्वर एटम किस में तब्दील हो गया, सिल्वर आयन में, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्साइड आयन, या जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड आयन में तब्दील हो गए। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन नहीं कहते। और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। 53 MCQs which of the following elements in the given reaction reduced, यानी आप दर्जा झेल में वो एलिमेंट्स बता दे जो जिसकी रिडक्शन हुई हो, यानी ZnO प्लस H2, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किया बिना Zn प्लस H2O। तो Zn इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं, +2 है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो जिंक क्या है, इज ए रिडक्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 54 नंबर MCQs कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द जजेल रिएक्शन देके H2S प्लस Cl2 प्रोडक्ट HCl प्लस सल्फर आता है। इन दिस रिएक्शन H2S बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2S ने क्या, हाइड्रोजन को लॉस किया और क्लोरीन ने लिया, तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, यानी क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट देके इन K2Cr2O7 में कितना आता है, पोटाशियम +1, सेवन ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, 2 + 2Cr, 7 ने 14 माइनस ज़रबे जामा माइनस होल चार्ज 0, तो कितना आएगा, इससे 4 तो -12 इज इक्वल टू 0। 2Cr इधर +12 आएगा, 2 को इस तरफ लाए, 2 × 2 6 दूने 12, Cr कितना आता है 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज अ करेक्ट आंसर। छप्पन नंबर MCQs which of the following statement is not correct about galvanic cell, यानी galvanic cell के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, या इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूवमेंट करती हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द नॉट करेक्ट ऑफ गलवानिक सेल, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू द एनोड ये नहीं हो सकता, तो ये नॉट करेक्ट फॉर गलवानिक सेल। 57 नंबर MCQs व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डैनियल सेल, या डैनियल सेल के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट एज ए कैथोड, या ए साल्ट ब्रिज कनेक्ट्स टू द टू हाफ सेल, तो साल्ट ब्रिज टू कनेक्ट्स ऑफ हाफ सेल कर देते हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, तो उसको हम A option is not correct about the Daniell cell. 58 नंबर MCQs which of the following do not involve electrolytic process, यानी आप दर्जा झेल में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के लिए जो हम इस्तेमाल नहीं करते वो बता दे। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील तो हम डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी जो रिडक्शन होती है मेटल ऑक्साइड पर वो क्या, यानी इलेक्ट्रॉन गेन या बाय द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको हम करेक्ट करेंगे which do not involve in the electrolytic process. 59 MCQs galvanizing is coating with zinc, coating with copper, galvanizing coating with zinc होती है।
16 MCQs, which of the following is true for the Neslen cell, यानी Neslen cell के लिए कौन सा ट्रू है? क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड या सोडियम गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड। तो Neslen cell को आप देख ले उस लेक्चर को, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज करेक्ट। 61 नंबर MCQs, which can replace हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है फ्रॉम डाइल्यूट एसिड से, जिंक है, AuA है या Mg है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जिंक। इसके बाद आते हैं 62 नंबर MCQs, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट NaCl इज, यानी द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइसिस, डिफरेंस बता दे इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑफ द कंसंट्रेटेड and dilute NaCl reaction taking place at the cathode होती है या product is produced at the anode। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड, ये ऑप्शन तो नहीं है। प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एट द एनोड। 63 नंबर MCQs, which of the following is not constant quantity, यानी दर्जेल में आप बता दें कि कौन सा कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है। 64 नंबर MCQs, which one is irreversible cell, आप दर्जेल में बता दें कि कौन सा इररिवर्सिबल है, ड्राई सेल है या लीड स्टोरेज बैटरी है। तो ड्राई सेल जो है वो इररिवर्सिबल है। 65 नंबर MCQs, on the electrolysis of aqueous solution of Na2SO4 using graphite electrode, the product produced at the anode is, यानी ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस, जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ एक्वस सॉल्यूशन की, जो पानी मौजूद होती है उसमें, ऑफ Na2SO4 यूजिंग ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट द एनोड, तो एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट होगा? O2, SO2 या सोडियम, तो कौन सा होगा? O2 is a correct answer। 66 number MCQs, the reduction potential of copper is equal to 0.34 volt and zinc is equal to minus 0.76 volt। when these are two are coupled, the EMF of cell is 1.10 volt या minus 1.10 volt के बराबर होगा। तो जो कॉपर और जिंक, when two these are coupled, the EMF cell is equal to 1.10 volt हो सकता है। 67 नंबर MCQs, by applying Hinz law we can calculate, यानी Hinz law हम अप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा H लिखेंगे या डेल्टा V? तो डेल्टा H लिखेंगे। 68 नंबर MCQs, the value of reduction potential of elements is independent upon, यानी the value of reduction potential, वो कौन सी? the value of reduction potential of an elements is independent upon the change in temperature या change in pressure। तो किस, यानी value of reduction potential of elements is dependent upon the change in pressure होता है। 69 MCQs, She या SH is standard hydrogen electrode is used as a scale electrolytes reference electrode, तो she is used as a reference electrode। यानी 70 MCQs, which of the following gases have the highest heat of combustion, which of the following gases have the highest heat combustion, इथेन, एसिटाइलिन या मीथेन। एसिटाइलिन इन दोनों से क्या है? हाईएस्ट है। 71 नंबर MCQs, द यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, यानी मोलर हीट कैपेसिटी की कौन सी यूनिट है? जूल पर मोल पर केल्विन या जूल पर मोल पर ग्राम। तो मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन है। 72 नंबर MCQs, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आर, यानी स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों की बताई यूनिट पर ओहम पर सेंटीमीटर एंड ओहम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या सेंटीमीटर ओहम एंड सेंटीमीटर स्क्वायर ओहम इक्विवेलेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज करेक्ट। ओहम पर सेंटीमीटर एंड पर ओहम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। 73 नंबर MCQ, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यानी मोलर कंडक्टेंस सॉल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे? 1000 K/C या 1000 C/K। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1000 K/C हम लिखेंगे। 74 नंबर MCQ, which of the following can act as both Lowry-Brownst acid and bases, यानी जो लाउरी ब्रोंस्ट एसिड के जो हम तारीफ पढ़ते हैं वो बता दे जो एसिड और बेस दोनों में काम करता है। H2SO4 है, H3O आयन है या HSO4 आयन्स है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये SO3 भी बना सकता है और ये बेसिडिक एसिडिक
दोनों बना सकते हैं। 75 नंबर एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू द लाउरी-ब्रोंस्ट सिस्टम द क्लोरीन इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी क्लोरीन आयन जो होती है अकॉर्डिंग टू द लाउरी-ब्रोंस्ट, यानी लाउरी-ब्रोंस्ट सिस्टम के जो क्लोरीन आयन है इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें तो वो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। तो क्या होगा? वीक बेस होगा, क्योंकि वो प्रोटॉन यानी प्रोटॉन को डोनेट करेगा और HCl बना देगा, यानी प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा और HCl बना देगा, तो वीक बेस हो जाएगा। 76 नंबर एमसीक्यूज, विच सब्सटेंस इज एम्फोटेरिक इन नेचर, वो सब्सटेंसेस बता दे जो एम्फोटेरिक इन नेचर है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर दोनों रखते हैं। H2O है, NH3 है, HCO3 आयन है या all is एम्फोटेरिक इन नेचर है। 77 नंबर एमसीक्यू, द कंजुगेट बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कंजुगेट बेस बता दे फॉलोइंग रिएक्शन में H2SO4 प्लस H2O, H3O आयन प्लस HSO4 आयंस। तो H2O क्या है? कंजुगेट बेस है या H3O प्लस है या HSO4 आयन कंजुगेट बेस है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, कंजुगेट बेस। 78 एमसीक्यूज, द वैल्यू ऑफ Kw डिपेंड्स ऑन या अपन, यानी द वैल्यू Kw डिपेंड्स टेम्परेचर या प्रेशर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 79 एमसीक्यूज, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट, यानी कौन सी यूनिट? S सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या S सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज करेक्ट, यानी S सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। 18 एमसीक्यूज, द करेक्ट यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट की करेक्ट यूनिट बता दे। पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर is the correct cell constant unit. 81 number MCQs, when the concentrated solute of an electrolyte is dilute, यानी concentrated solute of an electrolyte is dilute, its specific conductance decrease and equivalent conductance increase, या specific conductance increase, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ए या बी चॉइस? इट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 82 नंबर एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑलवेज इन्वॉल्व द डिक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी वो प्रोसेस बता दे जो हमेशा डिक्रीज करती है ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें रिडक्शन आता है या ऑक्सीडेशन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रिडक्शन होता है, ये तो आसान है। 83 नंबर एमसीक्यूज, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ कॉपर विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अगर हम रिएक्शन कर दे कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के, तो सिल्वर आयन इज ऑक्सीडाइज्ड या सिल्वर आयन इज रिड्यूस्ड, तो सिल्वर आयन रिड्यूस्ड होगा इन द कॉपर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करेगा। 84, फ्री एनर्जी चेंज इज रिलेटेड टू द EMF ऑफ सेल इज, यानी उसको हम किस तरह लिखेंगे? फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE, या बी ऑप्शन डेल्टा G NFE, तो उसमें डेल्टा G माइनस NFE के बराबर होता है। 85 नंबर एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशन the EMF of cell may be expressed in the term of reduction potential electrode, यानी right hand side electrode ER and left hand side electrode EL is, हम यानी EMF सेल किस तरह लिखेंगे? E cell is equal to ER minus EL लिखेंगे या E cell EL minus ER लिखेंगे, तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी इक्वेशन में आता है और इस पर एमसीक्यूज भी आ सकता है और ये हम फार्मूले के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको याद कर दे। ई सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL होता है EMF सेल में। 86 नंबर एमसीक्यूज, द एंट्रोपी चेंज डेल्टा S ऑफ द सेल रिएक्शन इज गिवन बाय, ए ऑप्शन करेक्ट या बी? देखे तो बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन। 87 नंबर एमसीक्यूज, इन द स्ट्रैंडेड वेस्टर्न सेल्स द कैथोड इज, यानी स्ट्रैंडेड में जो वेस्टर्न सेल होती है कैथोड मरकरी होती है या कार्बन, कौन सा होता है? मरकरी होती है। 88 नंबर एमसीक्यूज, द नियरेस्ट इक्वेशन फॉर EMF टू द सेल फॉर, यानी नियरेस्ट इक्वेशन EMF के लिए हम सेल के किस तरह लिखेंगे? ए ऑप्शन करेक्ट है या बी ऑप्शन? बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज इक्वल टू E0 माइनस RTNF बटा ln, ए और ए ये आप देख ले, ये फुल इक्वेशन है नियरेस्ट इक्वेशन फॉर EMF सेल के लिए। 89 MCQs, the nearest equation as Q quantant is called, Q quantant अगर होगा तो हम किस तरह लिखेंगे? ए ऑप्शन करेक्ट है या बी? तो उसमें बी भी इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये भी आप E माइनस E0 इज इक्वल टू माइनस RTNF बट ln Q इस तरह हम लिखेंगे। 90 MCQs, the equilibrium constant K for a cell reaction can be calculated from the EMF of the cell। E0 is यानी बाय द रिलेशन, इसकी रिलेशन हम किस तरह लिखेंगे?
log k is equal to nf नॉट बटा 2.303 RT या k is equal to log nf e, तो हम किस तरह लिखेंगे? ए ऑप्शन इज करेक्ट, log t is equal to nf नॉट बटा 2.303 RT is correct answer.